हेलो गाइस, सबसे पहले हम अपने देशवासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छी तरह से होंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे और सकुशल होंगे। बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मैं इस चैनल पर आप लोगों को मैथ और साइंस पढ़ा रहा हूं और आप लोगों ने मेरा बड़ा सहयोग भी किया है। आप ज्यादा से ज्यादा देख भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और मैं आशा लगा के भी बैठा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से हमारा सहयोग करते रहें। और मैं आपको एक और विश्वास दिलाना चाहूंगा बेटा बच्चों कि मैं बहुत जल्द ज्यादा से ज्यादा इसी अक्टूबर माह में मैं मॉडल पेपर भी लेकर आ रहा हूं और मैं बिल्कुल बेहतर तरीके से आपके साथ लगा हुआ हूं। मैथ और साइंस का एक भी क्वेश्चन आपको अदर मॉडल पेपर से बाहर नहीं आएगा। तो बस आप लोग लगे रहिए और मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपके साथ लगा रहूं और बस आगे मैं देख रहा हूं बेटा कि हमारा जो ये चैप्टर चल रहा था, इसके पहले हमने द्विघात समीकरण पढ़ा। आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, समांतर श्रेणी, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं। तो आइए, इस समांतर श्रेणी में आपको 3 लेसन, 1, 5.1, 5.2 और 5.3 पढ़ना है। और मैं बता रहा हूं कि आप बस ध्यान से देखिए, मात्र 3 फार्मूलों के साथ ये चैप्टर मैं आपका समाप्त कर दूंगा। लेकिन यह है कि आपको सहयोग देना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आइए बेटा, आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। ओके, तो पाठ 5 समांतर श्रेणी और इसकी इंग्लिश क्या है बेटा? अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। इसका शॉर्टकट अगर नाम देखा जाए तो अर्थमेटिक से ए लिया गया है और प्रोग्रेशन से क्या लिया गया बेटा? पी। तो इसे शॉर्ट में आप अपने बुक में देखेंगे तो एपी एपी करके मिलेगा। क्या मिलेगा? एपी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना क्या क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रश्नावली 5.1 जिसमें मात्र एक फार्मूला। फिर हमें क्या पढ़ना बेटा? 5.2 और इसके बाद 5.3 और इन्हीं 3 प्रश्नावली के साथ साथ यह हमारी श्रेणी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाती है। तो एक बार हम इस पे फोकस कर लेते हैं। तो ध्यान से आप देखिए, मैं कुछ श्रेणी को बना रहा हूं। 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश। दूसरी श्रेणी है 3, 6, 9, 12, 15 डैश डैश। चलिए हम एक श्रेणी और देख लेते हैं। 5, 10, 20, 25 और ये रहा हमारा 30। ओके बेटा, चलिए ये 3 श्रेणियों को हम थोड़ा सा एक तरफ से देखते हैं कि इस श्रेणी को हमें कैसे समझना है। तो सबसे पहले बेटा हमें जानना क्या है? पहले इस चैप्टर में केवल 2 चीजों को हमें समझना है। पहला क्या समझना है? आप ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे देखना बेटा ये पहला पद, ये पहला पद क्या है? प्रथम पद। क्या देखना है? प्रथम पद। तो प्रथम पद यहाँ क्या है? 2। यहां भी सेम हमें यही देखना है, प्रथम पद। और प्रथम पद यहाँ कितना है? 3। और अगर मैं तीसरे वाली श्रेणी में देखूं तो प्रथम पद कितना हमें मिल रहा है? 5। तो सबसे पहला काम इस चीज को मुझे देखना है और मैं ये समझ रहा हूं कि आप सभी ये समझ रहे हैं कि पहला पद तो मुझे मिल गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा समझने से पहले थोड़ा सा हमें क्या समझना है बच्चों कि इन दो के बीच में, यानी इन सबके बीच में अंतर कितना है? तो 2 के बाद 4 आया, अंतर कितना मिला? इन दोनों के बीच में 2 का अंतर। 4 और 6 के बीच में भी देखा जाए तो 2 का अंतर। 6, 2, 8 होता है, यहां भी अंतर कितना है? 2। और 8 और 10 के बीच में भी हमारा अंतर कितना आ रहा है? 2। आप ध्यान से देखिए, समझ में आएगा आपको बेशक। तो यहां अगर मैं देखूं तो सब में 2 आ रहा है और ये 2 सब में समान है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? समान अंतर। क्या है ये? समान अंतर दिखाई दे रहा है। चलिए दूसरी श्रेणी देखते हैं। 3 और 6 के बीच में 3 का अंतर है। 6, 9 के बीच में भी 3 का अंतर
और मैं देखूं तो यहाँ सब में अंतर क्या है, सेम है, और इसे भी हम लिख सकते हैं बेटा समान अंतर। क्या लिखेंगे, समान अंतर। आइए तीसरी श्रेणी को देखते हैं। तो यहां का अगर मुझे अंतर दिखाई दे रहा है तो कितना है 5, 10 20 का अंतर कितना है 10, यहां 5, और लास्ट में अगर हम देखें तो यहां भी 5। अब यहां क्या दिखाई दे रहा है, यहां हम देख रहे हैं कि इसका अंतर समान नहीं है, क्योंकि यहां 5 है यहां 5 है, बट यहां क्या दिखाई दे रहा है 10। तो ये हमारा क्या है बेटा, समान अंतर में नहीं है, ये समान अंतर में नहीं है। तो बस ये 3 श्रेणियों के साथ में हम देखेंगे कि अब हमें आगे इसके फार्मूले को आगे कैसे लेके जाना है। तो ध्यान देना, ये जो समान अंतर दिखाई दे रहा है, अगर ऐसी श्रेणी हमें दिखाई दे तो उस श्रेणी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर, अगर इसका संधि विच्छेद भी किया जाए तो समान अंतर, समान अंतर। तो जिसमें जिन दो दो पदों के बीच में समान अंतर हमें दिखाई देगा उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी एकदम क्लियर हो गया। तो ये समांतर श्रेणी में है। यहां भी हम देख रहे हैं कि 3 3 3, यहां भी समान अंतर है, अतः यह भी समांतर श्रेणी में है। लेकिन अगर मैं तीसरा वाला देखो तो यहां अंतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही आएगा कि इनमें से कौन कौन समांतर श्रेणी में है और कौन कौन सी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिलहाल इसमें हम थोड़ा सा और देखते हैं। ये जो समान अंतर दिखाई दे रहा है, ये जो हमें समान अंतर दिखाई दे रहा है, इसे कहा क्या जाता है, इसे हम कहते क्या है, एक सेकेंड, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं बेटा सार्वांतर। इसे क्या कहते हैं, सार्वांतर। क्या बोलते हैं इसे, सार्वांतर, सभी का अंतर। तो यहां पर इस वाले शब्द को जो यहां पर अंतर दिखाई दे रहा है इसे सार्वंतर कहते हैं। चलिए हम लोगों ने देखा था प्रथम पद। अब प्रथम पद को लिखा किससे जाता है, प्रदर्शित किससे किया जाता है, तो स्मॉल ए से। और सार्वंतर को किससे प्रकट किया जाता है, तो इसे प्रकट या प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल डी से। तो दो चीजें अगर हमें मालूम हो जाए, दो चीजें अगर हमें मालूम हो जाए, पहला क्या प्रथम पद, दूसरा क्या सार्वंतर, तो मैं बड़े आसानी से समांतर श्रेणी प्राप्त कर सकता हूं, बड़े आसान तरीके से। आइए देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। अगर आपको पहला पद यहां पे मिल गया कितना 5, पहला पद हो गया, और अगर यहाँ पे सार्वांतर जिसे बोला जाता है समान अंतर 2 दे दिया जाए, डी का मान कितना दे दिया जाए, 2 दे दिया जाए, तो मैं बड़े आसानी से इस श्रेणी को बना सकता हूं। देखो बेटा ये 5 में आप 2 ऐड कर लीजिए, तो 5 2 7, 7 मिल गया। 7 में फिर से अंतर कितना आएगा 2 का, 7 2 9, 9 में फिर से 2 का अंतर आप करेंगे, 9 2 11, और इस श्रेणी को आप जहां तक चाहे लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है। पहली चीज क्या है, प्रथम पद, और दूसरा क्या है, सार्वंतर। चलिए जब ये श्रेणी बन जाती है तो कुछ इसके और भी नाम है, चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, आगे इन्फिनाइट तक है ये। इस पहले वाले पद को आप जान चुके हैं कि इसे क्या बोलते हैं, प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद को किससे लिखा जाता है, ए से लिखा जाता है। इसे आप ए भी लिख सकते हैं या जरूरत पड़ने पर इसे A1 भी लिखा जाता है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला अगर आप देखेंगे इसे हम A2 से प्रदर्शित करेंगे। तीसरे वाले पद को हम क्या लिखेंगे, A3 से लिखेंगे। चौथे पद को हम क्या लिखेंगे, A4 से लिखेंगे। और पांचवें पद को हम किससे लिखेंगे, A5 से लिखेंगे। इसी प्रकार अगर हमें 50वां पद लिखना हो तो A50 से लिखेंगे, 60वां पद लिखना हो तो A60 से लिखेंगे, 100वां पद लिखना हो तो A100 से प्रदर्शित करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम पदों को दर्शाते हैं। थोड़ा सा यहां हम और देख लेते हैं बेटा, डी के थोड़े वैल्यू को हम देखेंगे। तो अगर मैं डी का वैल्यू निकालना चाहूं, किसका वैल्यू, डी का, तो दो पास पास वाली जो अंक हमें दिखाई दे रहे हैं,
लास्ट वाले में से पहले वाले को घटाना होता है। लास्ट वाले में से उसके पहले वाली संख्या को घटाने पे हमें क्या मिल जाता है, सार्वांतर डी प्राप्त हो जाता है। अगर मुझे यहाँ D1 निकालना हो या D निकालना हो, A2 माइनस A1, A2 में से हम क्या घटाएंगे, A1, A2 माइनस A1, हमें क्या मिल जाएगा, D का मान। अगर मैं A3 में से A2 निकाल दूं तब भी हमें D का मान मिलेगा। अब देखो 6 में से 4 निकालोगे तब भी हमें 2 मिलेगा। तो इसके फार्मूले को हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, या मैं क्या लिख सकता हूं, A4 माइनस A3, या और मैं क्या लिख सकता हूं, A5 माइनस A4, और इस तरीके से हम इस D के मान को निकाल सकते हैं। तो D का एक फार्मूला हमें प्राप्त हो जाता है, D का एक वैल्यू हमें मिल जाता है कि लास्ट वाले में से पहले वाले को मुझे घटाना है। आपको प्लस माइनस नहीं देखना है, प्लस माइनस जो भी आएगा उसे हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब कुछ हम नए फार्मूलों को देख लेते हैं जो हमें पहले चैप्टर में पढ़ना है। तो पहले चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। और इसके लिए मुझे देखना क्या होगा कि सार्वांतर सबका क्या होना चाहिए, समान। सार्वांतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो चलिए हम थोड़ा सा पदों को ज्ञात करने के लिए देख लेते हैं फार्मूले को। A1 अगर मुझे प्राप्त करना हो तो पहले वाले पद में हमें क्या करना है, सार्वांतर को जोड़ देना है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे दूसरा पद निकालना है, A2 निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, पहले वाले पद में D को 2 बार जोड़ देना है, यानी सर्वांतर को 2 बार जोड़ देना है। कितनी बार, सॉरी बेटा, तो हमें क्या करना है, जब हमें पहले पद को निकालना होगा, कौन से पद को, प्रथम पद को, A1 को निकालना होगा। A1 बराबर क्या होता है, A के। A1 बराबर किसके, A के। जैसे हमारे पास ये श्रेणी है 3, 6, 9 डैश डैश, तो अगर ये पहले पद की बात मैं करूं तो इसी को मैं क्या लिखता हूं, A1 भी लिखा जाता है। इसी को मैं और किससे इंडिकेट कर सकता हूं, A से। पहले पद को A1 या फिर इसे हम A से दर्शा सकते हैं। A1 बराबर A के हो गया। अगर मुझे A2 निकालना हो, A मतलब ये 3 और प्लस दोनों का अंतर, अर्थात A प्लस D। अगर मुझे A3 निकालना हो बच्चों, A प्लस 2D। इसी तरीके से मैं अपने जितने पदों को ज्ञात करना होगा बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं D के मान को बढ़ाते हुए। अब ध्यान देना, इस फार्मूले से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहां पर A जितनी बार है D उससे एक कम है। अगर यहाँ 4 है तो D एक बार कम है, यहाँ 3 है तो D एक बार कम है। इस बात को आपको नोट करना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि A 50 निकालना हो, तब आप समझ गए होंगे कि सर ने अभी क्या बताया है कि एक बार मुझे कम करना है, A प्लस 49D। बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अगर मुझे A 100 निकालना हो, A प्लस 99D। इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रत्येक पदों को ज्ञात कर लेंगे और हमारी श्रेणी प्राप्त हो जाती है। तो चंद इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम देखेंगे अपनी प्रश्नावली। आइए हम प्रश्नावली पे आते हैं, और हमारी प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली हमारी है 5.1 यानी 5.1। ओके, तो चलिए प्रश्नावली 1 का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, एक प्रश्न दिया है। प्रश्न हमारा दूसरा है, आपके जस्ट फार्मूले की सहायता से हम लोग हल करने वाले हैं। दिया है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी मतलब समांतर श्रेणी आपको दर्शानी है, तो एपी के प्रथम कितने पद लिखने हैं, 4 पद लिखिए, 4 पद लिखिए। और जिसमें दिया क्या क्या है बच्चों, इसमें दिया है प्रथम पद और क्या दिया है, सार्वांतर। तो हमें ये दोनों पद दिए गए हैं, तो मुझे निकालना है प्रथम 4 पद। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखते हैं। तो 2 का पहले क्वेश्चन में A का मान कितना दिया है, A का वैल्यू कितना है 10, A इक्वल 10, और D का वैल्यू कितना दिया है, सेम 10। ओके, तो मुझे निकालना क्या है,
मुझे बनानी है समांतर श्रेणी। कितने पदों तक? कितने पदों तक? प्रथम 4 पदों तक। तो बड़ा आसान है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जस्ट अभी हमने फार्मूला पढ़ा, तो a1 बराबर, प्रथम पद को a1 से दर्शाते हैं। a1 बराबर अभी आपने क्या पढ़ा? a, और a का मान कितना है? 10। a1 का मान कितना आ गया? 10। a1 बराबर 10। चलिए दूसरा पद निकालते हैं a2। a2 बराबर अगर निकालेंगे तो हमने फार्मूला भी पढ़ा, एक d कम होगा a प्लस, इसमें से एक d कम करेंगे जितना a2 है तो ये आपका d आएगा, a प्लस d। और a का वैल्यू देखेंगे 10 और d का वैल्यू 10, तो 10 प्लस 10 इक्वल कितना? 20। चलिए a3 देखते हैं। a3 बराबर तीसरा पद, तीसरा पद अगर हम निकाले a प्लस फार्मूला होगा a प्लस 2d, a का वैल्यू 10 और 2d, 2 इंटू डी, डी का मान कितना है? 10, 10 दूनी 20, 20 10 30, तो हमारा तीसरा पद कितना मिल गया? 30। आइए a4 भी निकालते हैं, क्योंकि हमें निकालने कितने पद हैं? 4 पद। कितने पद? 4 पद। कितने? 4। a प्लस 3d, a का वैल्यू 10 और d का भी 10, 10 तिहाई 30, 30 10 40। तो इस तरह से हमारा AP प्राप्त हो जाता है। आपको नीचे पुनः क्या लिखना है? AP बराबर क्रम से पहला पद कितना मिला? 10, दूसरा कितना मिला? 20, तीसरा कितना मिला? 30 और चौथा कितना मिला? 40। इस तरह से आपका AP प्राप्त हो जाता है प्रथम 4 पदों तक। ओके, इसे आप नोट करिए, फिर मैं देखता हूं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 5 दिया है, 2 का 5वां क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आप लगा लेंगे, जो नहीं आ रहा है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ए का वैल्यू कितना दिया है? ए का वैल्यू है -1.25 और डी का वैल्यू कितना दिया है? 0.25। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? a1 प्रथम पद। तो पहला पद क्या होता है? a का मान। तो प्रथम पद a1 बराबर a और a का वैल्यू दिया है -1.25। दूसरा पद क्या लिखेंगे हम? a2। a2 का सूत्र हमारा है a प्लस डी। a का वैल्यू कितना है? -1.25 प्लस इसमें जब d ऐड करेंगे तो d का जो मान दिया है वो माइनस में दिया है, इसे आप ब्रैकेट में लिख लो, -1.25। जब ब्रैकेट टूटेगा आपका तो -1.25 यहाँ d का मान हमारा कितना है? d का वैल्यू कितना है? 0.25। कितना है बच्चों? 0.25। तो यहाँ हम क्या माइनस कर रहे हैं? 0.25। घटाइए, तो घटाएंगे तो यहाँ कितना बन रहा है बच्चों? माइनस माइनस दोनों पर दिखाई दे रहे हैं, और माइनस माइनस जब कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाए तो उन्हें हमें घटाना नहीं होता है बल्कि जोड़ना होता है। तो आप जोड़ लीजिए, तो ऐड करने पे कितना आएगा? माइनस में आंसर आ रहा है 1.50। कितना आया? -1.50 a2 का मान। आइए a3 देखते हैं। a3 बराबर a प्लस 2d। a का वैल्यू कितना है? -1.25। अब डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -2 गुणे 0.25। इसे जब आप हल कर रहे हैं तो -1.25 माइनस 25 दूना 50 आ जाएगा आपका 0.50। जब इसे आप ऐड करेंगे तो ये 0.50 और ये 1.25 दोनों ऐड होंगे तो -1.75। कितना आएगा? -1.75। A4 फार्मूला क्या है? a प्लस 3d इक्वल -1.25। यहां भी हमारा फार्मूला में क्या हो जाएगा? माइनस आने के कारण माइनस हो जा रहा है। ये कितनी बार? 3।
तो 3 इंटू कितना हो रहा है 0.25। आप जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 तिया 75, तो -1.25 और माइनस कितना आ गया 0.75। चलिए ऐड कर लेते हैं। ऐड जब आप करेंगे तो ये 0.75 0.25 जब जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 का 1 बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.00। आइए बेटा हम लोग देखते हैं अपना एपी क्या आया। एपी पहला पद, पहला कितना है -1.25, दूसरा हमारा पद कितना मिला -1.50, तीसरा हमारा पद क्या मिला -1.75 और चौथा अगर हम पद देखें तो 2.00। इस तरह से हमारा एपी प्राप्त हो जा रहा है। तो इसी तरह से आपके बाकी भी क्वेश्चन है इस प्रश्न नंबर 2 का, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, और तीसरा हमारा प्रश्न क्या है, तीसरा भी सेम ही है। चलो हम लोग 4 देख लेते हैं। 4 में दिया क्या है, निम्न में से कौन कौन से एपी हैं, मतलब समांतर श्रेणी में कौन कौन से हैं। यदि कोई एपी है मतलब कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वधांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पदों को लिखिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, और श्रेणी हमारी क्या दी गई है 3 1 -1 -3 कामा डैश डैश। तो क्या क्या निकालना है इसमें, सबसे पहले यह निकालना है कि क्या यह सार्वधांतर है, क्या यह एपी में है, मतलब क्या यह समांतर श्रेणी में है। और अगर यह समांतर श्रेणी में है इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, डी का मान। किसका मान बच्चों, डी का मान। तो आइए डी का मान हम निकालते हैं बड़े आसान तरीके से। तो यहां आप जानते होंगे ये वाला जो वैल्यू हमारा है A1 है, ये हमारा वैल्यू क्या है A2, ये A3 और ये वैल्यू हमारा क्या है A4। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, D1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, D1। और D1 निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या हमने लिखाया था, A2 माइनस A1, बाद वाले में से पहले वाला घटा लेना है। तो A2 का वैल्यू कितना दिया 1 -3, और इसे आप माइनस करेंगे तो 3 में से 1 निकल जाएगा, तो माइनस कितना बचेगा 2। आइए हम दूसरा पद देखते हैं, D2 का मान कितना आ रहा है। तो D2 का सूत्र क्या लिखे थे हम लोग, D2 का हमारा सूत्र था, कितना लिखे थे आप लोग, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। और A3 का अगर मैं मान देखूं तो कितना लिखा है -1, कितना लिखा है -1, और इसमें से मुझे माइनस क्या करना है -1। तो ये दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा -2। और मैं देख रहा हूं कि यहां और यहां अभी सार्वधांतर हमारा समान है। एक पद और हम घटा के चेक कर लेते हैं, D3। जब हम तीसरा पद निकालेंगे तो फार्मूला हम लिखेंगे A4, A4 में से क्या घटाएंगे A3, A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है -3, माइनस मुझे कितना करना है -1। ध्यान देना जब माइनस माइनस 2 बार आए तो आप ब्रैकेट जरूर लगा लेना। ओके, तो अब माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस, और -3 में से जब आप माइनस करेंगे कितना, मतलब +1 को घटाएंगे, जब इसे हल करेंगे आप तो इसका आंसर कितना आएगा -2। और मैं यहां भी देख रहा हूं कि सार्वधांतर इसका -2 आ रहा है। अतः मैं यहां कह सकता हूं कि चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, मैं क्या लिख सकता हूं कि ये सार्वधांतर जो हमारा आया, सबके बीच का जो मेरा अंतर आया, उस सबके बीच का अंतर एक समान है, इसलिए मैं लिख सकता हूं कि एपी में है। इसलिए यह श्रेणी, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। किसमें है, एपी में है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका सार्वधांतर ज्ञात कीजिए। तो अभी तक तो हमने सार्वधांतर ही निकाला है, ये सब क्या है,
ये सभी आंसर सार्वंतर ही है, अर्थात हम यहां लिखेंगे कि d बराबर -2, d बराबर -2। ओके, इसे आप नोट करिए। फिर मैं देखता हूं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे और आप लोग इसे लगाइएगा। तो चलिए प्रश्न लिखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 का दूसरा दिया है 2, 5/2, 3 और फिर दिया है 7/2, डैश डैश डैश। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में आप ध्यान देना कि मैंने आप लोगों को आगे वाला 3 पद नहीं बताया है, जिसे आप लोगों को लिख कर आना है। ओके, फिलहाल मैं इसमें आपको जरूर बताऊंगा, बट अगले वाले क्वेश्चन में आपका वो 3 पद छोड़ दिया गया था, काफी इजी भी था। तो चलिए इस सवाल को हम देखते हैं। तो ये पहला वाला पद हो गया हमारा A1, ये क्या होगा बच्चों A2, और ये A3, और इस तरह से ये हमारा चौथा पद हो जाएगा A4। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनके बीच का अंतर निकालना है। अगर इनके बीच का अंतर समान हो जाए तो यह समांतर श्रेणी में कहा जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, D1 का वैल्यू। तो D1 निकालने के लिए सूत्र हमारा क्या है, A2 माइनस A1। A2 का अगर मान देखा जाए तो यहाँ है 5/2, माइनस क्या करेंगे 2, यहाँ 2 के बेटे हम 1 लिखकर बड़े आराम से तिरछा कोना गुणा करेंगे। 1 पंजे 5, 2 दूनी 4, तो हल आएगा 5 - 4, अपान करोगे तो 2 करने में 2, तो आंसर कितना आया, 5 में से 4 निकालिए तो 1/2, D1 निकल गया। अगर आगे भी D2 D3 भी सेम अगर आ रहा है तो यह समांतर श्रेणी में होगा। चलिए D2 निकालते हैं। D2 निकालने के लिए सूत्र हमने क्या पढ़ा था, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 3 माइनस 5/2, बटे में 1 कर लेना है, तिरछा कोना गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 1 पंजे 5 और अपान 2, हल करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1/2, और यहां भी हमारा सार्वंतर 1/2 मिला। चलिए D3 निकाल लेते हैं, अगर ये भी समान हो जाए तो फिर सार्वंतर हमें मिल जाएगा आराम से। A4 माइनस A3, और A4 का वैल्यू कितना है 7/2 माइनस 3, 3/1। अब आप जान चुके हैं करना क्या है, 1 7 7, 3 दूनी 6 अपान 2, 1/2। आप क्या देख रहे हैं बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ सब में D का मान समान है, सब में D का मान बिल्कुल इक्वल है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह श्रेणी समांतर है, इसलिए यह श्रेणी क्या है, समांतर है, या यह श्रेणी AP है, आप जैसा भी समझ पाओ लिख लेना। अब मुझे D का मान निकालना है, और D का मान आप देख रहे हैं सब में समान जो दिख रहा है वही आपका D का मान है। तो D का मान कितना आ गया बच्चों 1/2। अब इसके बाद मुझे इसके आगे, इसके पहले वाले में सरल था नहीं बताया गया, इसके आगे जो जहां तक लिखा गया है इसके आगे मुझे और 3 पदों को प्राप्त करना है। तो ठीक है, आइए हम इसके आगे 3 पदों को लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, आप कहां तक लिख चुके हैं, A4 तक आप लिखे हैं, तो मुझे निकालना क्या है, A5 निकालना है, फिर मुझे क्या निकालना है, A6 निकालना है, और एक और पद निकालना A7। सेम इसी तरीके से आप इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए A5 का हमने सूत्र क्या पढ़ा था बच्चों, A + 4D, A + 4D। A का हमारा वैल्यू कितना है, तो A का हमारा वैल्यू कितना है बच्चों 2, कितना है 2 + 4D, 4 गुणे D का मान अभी हमने कितना निकाला 1/2, 2 से बेटा ये 4 कट जाएगा, 2 करने में 2, 2 दूनी 4, तो बचा क्या हमारे पास 2 + 2, और 2 + 2 इक्वल कितना हो जाएगा 4। तो A5 हमारा कितना मिल गया, A5 हमें कितना मिल गया 4। चलिए A6 निकालते हैं। A6 बराबर क्या होगा A + 5D, A + 5D, A + 5D। चलिए मान रख लेते हैं, बड़ा ही आसान। A का वैल्यू आप सेम रखेंगे वही 2
प्लस 5 की जगह 5 और डी का मान अभी आप निकाल चुके हैं और डी का मान कितना 1/2। चलिए इसे हल करते हैं तो 5 करने 5, चलिए मैं यहां देख लेता हूं तो 2 प्लस 5/2 बटे में 1 करिए या ऐसे तिरछा कोना गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 9 बटा कितना 2। तो आपका ये अगला वाला पद छठवां पद कितना आ जाएगा 9/2। आइए एक और हमें लगा लेना है a7 बराबर होगा a प्लस 6d और चलिए इसके मान को रख लो बेटा आप, तो 2 प्लस 6 गुणे कितना 1/2, 2 तिहाई 6 और 2 यहां बच रहा है और 3 करने में 3 प्लस 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5। इस तरह से हमें क्या मिल गया 5वां 6वां और 7वां पद। तो आप यहाँ आंसर लिखेंगे और इस आंसर में आपको आंसर में लिखना क्या होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे आप 9/2 और अगला आप लिखेंगे 5। ये आपके अगले 3 पद हो जाते हैं। ओके, तो आप एक बार देख लीजिए और इसे अच्छे से उतार लीजिए। कल हम लोग या अगले वाले वीडियो में हम लोग इसके बाद इसका नेक्स्ट वाला हम लेसन देखेंगे। नेक्स्ट वाला जो हमारा लेसन होगा वह है 5.2 और वह जो प्रश्नावली पढ़ेंगे उसे हम फार्मूलों से फिर से स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं पहले से ही आपको फार्मूला यहाँ लिखा दे रहा हूं कि जो फार्मूला हमें पढ़ना है वो हम पढ़ना है क्या बेटा, यनवा पद। कौन सा पद, यनवा। अभी तो हमने यहाँ क्या पढ़ा, यहाँ हमने पढ़ा कि कौन समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, ए का मान या फिर डी का मान, हमने इतना ज्ञात किया। लेकिन अब मुझे क्या ज्ञात करना है कि जैसे हम श्रेणी में चल रहे हैं, जैसे ये श्रेणी दिया गया है, इसका 17वां पद क्या होगा, या प्रश्न में आ गया कि ये जो श्रेणी चल रही है इसका 100वां पद क्या होगा। तो अब इसे निकालना, तो श्रेणी में अगर हम 100 पद तक जाएंगे तो टाइम लगेगा। इसके लिए हमें फार्मूला देखना है, तो बस जस्ट आप फार्मूला देख लीजिए। तो an बराबर सूत्र हमारा है a प्लस n माइनस 1d। कल इस पे हम और चर्चा करेंगे। बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इसे देखिए और इसे बेहतर तरीके से आप समझिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और एक आल बटन होता है उसे भी आप दबाइए। आपका सहयोग हमारे लिए रामबाण है, तो बस आप सहयोग करते रहिए और हमसे जो भी हो सकता है मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं। जय हिंद, जय भारत।